हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक वैकेंसी फिर आई है। अभी तक बहुत सारी वैकेंसियां इस चैनल पर कवर हो चुकी है। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा जरूर। हर जिले की वैकेंसी कवर हुई है। अगर मैं गाजीपुर की बात करूं तो गाजीपुर की वैकेंसी कवर की गई है। अगर मैं बात करूं आजमगढ़ की तो आजमगढ़ की वैकेंसी कवर की गई है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल यूपी में टोटल कितने ज़िले हैं, अगर मैं बोलूँ 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िले की सारी वैकेंसियाँ एक एक करके चैनल पर कवर की जा चुकी हैं। एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा। अब कहेंगे सर झारखंड से मैं हूँ, तो झारखंड ज़िले की भी वैकेंसियाँ कवर की जा रही हैं। आपको करना क्या है, अगर आप अपने ज़िले की वैकेंसी जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में वैकेंसी आई है कि नहीं, तो आपको कमेंट्स करना है अपने ज़िले का नाम और आगे लिखना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए। ठीक है, अपने ज़िले का नाम साथ में आगे लिखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इतना टाइप कर दीजिएगा जिस भी ज़िले की। तो वहाँ की वैकेंसी अगर मैं सर्च करूँगा, अगर मिलती है तो मैं डायरेक्ट वीडियो बना दूंगा और प्रॉपर वे में आपको बताऊँगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में जहाँ की वैकेंसी आई है। अब इस वैकेंसी में पहली बात बता दो, कोई एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, नहीं कोई फीस लिया जाएगा आपको फॉर्म भरने का, और इसमें बीएड भी नहीं मांगा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बीएड किए रहेंगे तभी तो भर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीएड नहीं है। अब इसमें पोस्ट अगर मैं बात करूँ, पीजीटी का है, कंप्यूटर विज्ञान का है, लैब असिस्टेंट का, कार्यालय का है, लेखाकार का है, चौकीदार का है, सहायक रसोइया का है। ठीक है, अगर इसमें आपका चयन होता है तो 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि कब है, मार्च है या फिर मार्च से ऊपर भी हो सकती है, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, आवेदन कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। अब बात करते हैं किस जिले की। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज की वैकेंसी है। यूपी में पड़ता है कासगंज, वहाँ की वैकेंसी है। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जिन बच्चों को डाउट होता है वीडियो शुरू करने से पहले। देखिए, आप सोच रहे हैं कि सर इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। ये कस्तूरबा गांधी का जो विद्यालय है, इसमें संविदा पर चयन होता है। संविदा का मतलब होता है साल भर के लिए आपको रखा जाएगा, साल भर के बाद इनको आवश्यकता होगी तो टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें एक कैंडिडेट का ये भी डाउट होता है, बहुत सारे कैंडिडेट है कि सर साल भर के बाद निकाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते, किसी को नहीं निकाला जाता है, सब लोग रहते हैं, आगे टाइम बढ़ता रहता है। आपको भी पता है कि अभी कितनी वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट की। जब परमानेंट वैकेंसी आएगी नहीं तो संविदा वाले जो कैंडिडेट वही तो पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएगा। तो परेशान मत होइएगा। इसमें देखिए, पीआरटी की भी वैकेंसी आती है और टीजीटी की भी आती है, पीजीटी की भी आती है। फिलहाल जो वैकेंसी मैं बताऊंगा पीजीटी की बताऊंगा और प्रिंसिपल पोस्ट की बताऊंगा। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल पद की मैं बात करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैसे भरना है फॉर्म, कहाँ भरना है, ये सब मैं बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। आपका जो भी डाउट हो कमेंट्स करके पूछते रहिएगा। अगर मैं प्रधानाचार्य की बात करूं तो ध्यान सुनिएगा, प्रधानाचार्य के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आप एमए या एमएससी होना चाहिए। अगर आप एमए हैं तो किस सब्जेक्ट से होने चाहिए ये जान लीजिए सबसे पहले। देखिए, प्रशिक्षित एमए होना चाहिए, या तो हिंदी में एमए हो या फिर अंग्रेजी में, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। या फिर आपने एमएससी किया है, एमएससी किया है किसमें, फिजिक्स में है, रसायन विज्ञान में है, जंतु विज्ञान में है, वनस्पति विज्ञान में, गणित में है, कंप्यूटर साइंस में, मतलब इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि 9 से 12 में, मतलब कक्षा 9 से लेकर 12 तक आपने किसी भी कक्षा में आपने 4 साल पढ़ाया हो। समझ रहे हैं, 9 से 12 तक में आप किसी भी कक्षा में 4 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। समझ रहे हैं। और तीसरी चीज़, आपका मिनिमम जो एज होना चाहिए 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर 3 चीज़ है आपके पास तो आपका चयन हो गया, समझिए। उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये। ठीक है, अब अगर बात करूं पीजीटी की बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें वही लोग पढ़ा पाते हैं जो पीजी किए हों। और पीजी किए हुए कैंडिडेट ज़्यादातर देखा जाता है कि 11-12 वालों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें 11-12 वालों को पढ़ाना होगा। अब हिंदी की मैं बात करूं, देखिए हिंदी विषय के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी में आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एमए हिंदी में किए हैं तो अच्छी बात है, साथ साथ में आपका बीए भी संस्कृत से होना चाहिए। याद रखिएगा, बीए संस्कृत से, एमए हिंदी से, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब 22,000 रुपये आपका वेतन होगा पर महीने। अब पीजीटी अंग्रेजी की बात करूं, आपका सिंपल सा हो अंग्रेजी में होना चाहिए आपका। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप सोच रहे हैं कि सर बीएड तो नहीं मांगा, हाँ बिल्कुल नहीं मांगा, बीएड कहीं भी नहीं मांगा है, बीएड के लिए परेशान मत हुइए। ठीक है, पीजीटी में ना बीएड देना है ना सीटेड आपके लिए एलिजिबल है, बीएड ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, तो परेशान होने की बात नहीं है। अब बात करते हैं गणित की बात। देखिए, आप गणित से बात करेंगे
तो कहेंगे सर हम तो बीए किए हैं, बीए गणित से किए हैं, क्या एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। ध्यान से सुनिएगा, एमए हो या फिर एमएससी हो गणित में, एमए एमएससी कुछ भी हो, या फिर आपने 3 साल का बीए ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स किया हो किसमें, मैथ में, तो भी आप एलिजिबल हैं 22,000 पर मंथ सैलरी पाने के लिए। अब जीव विज्ञान का भी ऐसा है, आप जीव विज्ञान में कहेगा सर हम बॉटनी से, जूलॉजी से कोई कहेगा, या फिर कहेगा सर हम कृषि विज्ञान, किसी विषय वनस्पति विज्ञान के साथ, समझ रहे, ये सारी कंडीशन मतलब जो भी आपने पीजी किया सब एलिजिबल हो पाएंगे। आप कोई कहेगा सर हम रसायन विज्ञान से पीजीटी किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप पीजी रसायन विज्ञान में किए हैं, क्या किए होंगे, एमएससी ही किए होंगे ना। अगर आप एमएससी किए हैं मास्टर डिग्री, ठीक, एमएससी किए हैं किसमें, केमिस्ट्री में, तो आप एलिजिबल है। या फिर आप बीएससी किए हो आप बीएससी किए हो केमिस्ट्री में, तो भी आप एलिजिबल है। कहने का मतलब आपने बीएससी किया है केमिस्ट्री में तो भी एलिजिबल है, या फिर एमएससी किया है केमिस्ट्री में तो भी एलिजिबल है, तो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये। भौतिक विज्ञान का भी ये कंडीशन है। इसी तरह कंप्यूटर अगर विज्ञान की बात करो, कंप्यूटर के बहुत ध्यान सुनिएगा, कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए, आपने एमटेक किया हो, एमटेक जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, तो आप एलिजिबल अप्लाई करें, क्या बीई हो या फिर बीटेक हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हो तो आप एलिजिबल है। या अगर ये भी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, तीसरा ऑप्शन देखिए, एमएससी हो या फिर एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, अथवा बी लेवल का आपके पास डीओई एसीसी का सर्टिफिकेट हो तो भी आप एलिजिबल है। या फिर चौथा ऑप्शन लिख लीजिए, चौथा भी नहीं तो पांचवा देख लीजिए, पांचवा नहीं होगा तो लास्ट वाला तो होगा, कोई ना कोई ऑप्शन आपका मिल जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए जिससे आप एलिजिबल हो पाएंगे पढ़ाने के लिए। अब लैब असिस्टेंट की बात करूं, देखिए लैब असिस्टेंट का आपका चयन होगा कब, या तो आप हाई स्कूल साइंस साइड से हो, और उसके साथ दूसरी चीज़ लेबोरेटरी तकनीक मतलब डिप्लोमा किए हो, लेबोरेटरी तकनीक डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल है। अगर ये दोनों नहीं तो कोई बात नहीं, आप 12th किए होंगे ना, साइंस साइड से 12th होंगे तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, ठीक। अब आते हैं कार्यालय अधीक्षक लिपिका की बात किया जाए, इसमें भी लिपिका की बात की, इसमें इंटरमीडिएट आपने किया है ना, आप 12th पास हैं, अप्लाई कर दीजिए, 12,430 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अगर इसके बाद भी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ये जरूर इसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब लेखाकार की बात करूं तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, वाणिज्य मतलब कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तथा एमएस ऑफिस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज सबको होता है, पता है, एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया। और उसके बाद DOE-ACC या फिर समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा तो आपको 13,673 रुपये पर मंथ मिलेगा। अब देखिए आता है बात चपरासी की, अगर आप चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8 पास होना चाहिए, 7,147 रुपये मिलेगा। चौकीदार सहायक रसोइया की बात किया जाए तो इसमें भी 8 पास मांगा है, बस चौकीदार का सैलरी है 7,147 और सहायक रसोइया का है 6,433 रुपये। अब ये चीज़ें तो पता चल गई। अब मैं बता दूं सबके लिए, देखिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या इनकी एज क्राइटेरिया क्या होगी जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो वो ध्यान सुनिएगा, 1 अप्रैल 2024 को, ध्यान सुनिएगा, 1 अप्रैल 2024 को कम से कम आप 25 साल के होने चाहिए पीजीटी वाले, पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से पीजीटी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैक्सिमम 45 साल। और देखिए प्रधानाचार्य के लिए तो मैंने बताया था ना 30 साल मिनिमम और मैक्सिमम 45 साल है, ठीक। अब इसमें मैं बता दूं चयन प्रक्रिया कैसी होगी, वो सारी चीज़ें देखिए। आपका मेरिट बनेगा, देखिए मेरिट बनेगा कैसे, ध्यान सुनिएगा, मेरिट बनेगा विषयवार, सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज बनेगा, जिसमें जितने ज़्यादा जिसका मेरिट मतलब मेरिट लिस्ट होगा, जिसमें जिसका ज़्यादा स्कोर बनेगा उसी के बिहाफ पर उसका चयन होगा। अब आपका डाउट ये होगा कि सर मेरिट बनती कैसे है, अगर ये डाउट है तो कमेंट्स करिएगा ज़रूर। आप विश्वास न बिलीव नहीं करेंगे, आपका कमेंट्स जब जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे उस पर मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैं पूरा बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट बनती कैसे है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, आपका बस कमेंट करिएगा, ठीक। मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बेसिस पर चयन होगा। आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी की अलग मेरिट बनेगी, जनरल की, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी, ठीक है, उसके बिहाफ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। अब आप बात करते हैं फॉर्म भरना कैसे, कहाँ भेजना है। देखिए इस फॉर्म को तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है फिर भी मैं बता दूं, इस पॉइंट को देखिए, हाईलाइटेड पॉइंट है, कस्तूरबा गांधी में विद्यालय जो है जो भी अप्लाई करेगा वो केवल फीमेल कैंडिडेट ही होंगी, यानी फीमेल कैंडिडेट को ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अगर मेल कैंडिडेट अगर सोच रहे हैं कि अगर मैं भर पाऊँ फॉर्म तो नहीं भर पाएंगे। मेल कैंडिडेट से मैं यही कहूँगा कि अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर कोई दोस्त या फिर कोई नज़दीकी हो जिसको आपको लगता है वीडियो शेयर करना चाहिए, अगर हो सके तो उनका फॉर्म भी भरवा दीजिए ताकि अच्छा होगा, उनका चयन हो जाएगा आराम से, ठीक है।
अब आते हैं फॉर्म भरना कैसे वो सुनिएगा। सबसे पहले आपको 3 टिकट देखिए 2 टिकट लेने हैं और 3 फार्म लेना, फार्म 1 2 3। अब पहला दूसरा जो फार्म लेंगे इसको क्या करना, इस पर आपको 2 टिकट होगा, 40 रुपये का टिकट लगा दीजिएगा इसके ऊपर। उस टिकट लगाने के बाद इस पर आपको प्रॉपर वे में आपका नाम पता, ठीक है, और नाम पता सब अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ठीक है। और साथ में जो तीसरा लिफाफा उसको रखे रहिए, बता रहा हूँ क्या करना है उसमें। इसको भरना है, क्या करना है, ये देख रहे फॉर्म, इस फार्म को प्रिंट आउट निकालिएगा, ठीक है। इस फार्म का प्रिंट आउट मिलेगा कहाँ, ये डाउट होगा। देखिए टेलीग्राम पर फटाफट जाइएगा मेरे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको निकालिएगा, इसको भरिएगा। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने को बोलेगा। क्या, अगर आप चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रसोइया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको 8 क्लास कक्षा 8 पास का पूरा डिटेल देना होगा। अदरवाइज अगर आप पीजीटी टीजीटी प्राचार्य के लिए कर रहे हैं तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, बीएड है, डीएलएड है या फिर बीटीसी है, जो भी है वो मेंशन करिएगा। और साथ में आपने सीटेट पास किया तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट ये होगा, देखिए जब मेरिट बनती है ना, तो यहाँ बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी आप जितने ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, जब मेरिट बनती है ना, तो उस क्वालिफिकेशन को कंसिडर किया जाता है। आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा पढ़ाने का, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है एज ए मेरिट में। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका कहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस है तो वो मेरिट में कंसिडर किया जाता है, उसका भी नंबर जुड़ता है, जिससे आपका चयन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब सारे डॉक्यूमेंट जब लगाएंगे तो एक बात ध्यान सुनिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत भेजिएगा, सब फोटोकॉपी होने चाहिए। सब फोटोकॉपी पर आपके साइन होने चाहिए, आपका फ़ोटो होना चाहिए 2। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से बोलेंगे, यहाँ पर जो चीज़ मैं बताया वो यहाँ चीज़ लिखी है, इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार। ये नहीं कि मैं बता दिया मान गए, आप एक बार जरूर क्रॉस चेक करिएगा। आपको इस पते पे भेजना, किस पते पे भेजना है ध्यान सुनिएगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे प्रहलादपुर सोरो रोड कासगंज पिन कोड इतना। इस पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है। 29 मार्च 2025 को सायं 5 बजे तक आपका फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। इनका जो ऑफिस है वहाँ अगर 29 तारीख को पहुंच जाता है तो अच्छी बात है, सब 5 बजे से पहले, या फिर कोशिश करिए 29 तारीख से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाए, ठीक है। 3 फार्म बताए थे, अब जो लास्ट वाला फार्म होगा उसमें 2 फार्म और ये पीडीएफ, फार्म का पीडीएफ भरकर जमा कर दीजिएगा और इनके बताए हुए एड्रेस पर सेंड कर दीजिएगा। अब ये मत होशियारी मत करिएगा कि पता चले कि आप कासगंज के रहने वाले हैं आसपास, तो सोचे कि जाके मैं खुद बाई हैंड जमा कराऊं, तो आप जब जाएंगे ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि आपको फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है फॉर्म भेजने का ऑफलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन भी मत भेजिएगा, ठीक, समझ गए। अब इसमें अब क्या नहीं आपको समझ में आया है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है या फिर आप सोच रहे हैं कि मेरिट बनती कैसे है, अगर आप अपनी मेरिट जानना चाहते हैं कि मेरिट बनती कैसे है, या फिर कोई और जानकारी हो जिससे आपको लग रहा है कि न समझ में आए, तो कमेंट्स करके पूछिएगा ज़रूर। हाँ, फाइनल वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी इस चैनल को अभी तक देखे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, और आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं कमेंट्स करिए फटाफट, और ताकि हम आपके ज़िले की वैकेंसी जल्द से जल्द लाएँ ताकि आपका भला हो सके तो आपसे दूसरों का भी भला हो। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। होली आने वाली है तो वीडियो को दबा के शेयर करिए और एंजॉय करिए होली, ठीक है। धन्यवाद।